यस, ये हमारा एक डाउट है, सेकंड एग्जांपल है, इसको हम दोबारा करेंगे। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, दिस इज डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, देखो सबसे पहले तो वही पहले इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में जो हमारी इक्वेशन होगी वो लिखी जाएगी डी क्यूब माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई एक्स। ठीक है, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो हमारी हो जाएगी डी क्यूब माइनस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर कर देंगे। देखो डी क्यूब है यहाँ पर, ठीक है ना, डी क्यूब का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास इसके 3 डिग्री है, तो पहले रूट निकालेंगे बाय यूजिंग इंस्ट्रक्शन मेथड। ठीक है, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड वी फाइंड दैट d इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि यहाँ देखो 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 3 प्लस 2, वी फाइंड दैट d इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो एक रूट आ गई 1। टू फाइंड अदर रूट, टू फाइंड अदर टू रूट्स वी यूज सिंथेटिक डिवीजन मेथड। चलो 1 है रूट हमारी, हम यहाँ पर कोफिशिएंट्स लिखेंगे। पहले डी क्यूब का कोफिशिएंट, डी स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 0 आ जाएगा, फिर डी का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट। ठीक है, ये फर्स्ट आ गया। अब दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे हम 1, दोनों को ऐड करो 1, फिर से हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1, दोनों को ऐड किया माइनस टू करेंगे, इन दोनों को ऐड किया 0। तो हमारे पास ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बाकी की दो रूट्स हमारे यहाँ से निकल जाएंगे, प्लस 2d माइनस 2d माइनस डी माइनस 2 इक्वल टू 0, डी इंटू डी प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डी प्लस 2 इंटू डी माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू 0। तो डी की रूट्स आ गई माइनस 2 और 1। तो पहले जो रूट थी वो क्या थी 1, और बाकी की 2 माइनस 2 और 1 है, तो टोटल रूट्स डी की क्या आ गई 1 1 और माइनस 2। ठीक है, तो इस केस में सी एफ जो हमारा होगा वो क्या होगा, सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस में सी टू ई रेज टू माइनस 2x। ठीक है, समझ आ गया ये यहाँ तक। अब निकालते हम पी आई, पार्टिकुलर इंटीग्रल। पार्टिकुलर इंटीग्रल हम निकालेंगे, क्या क्या होगा, एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स डिवाइडेड बाई पी आई। अच्छा, पी आई जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है वो होती है इसके डिवाइड में। तो उसके 3 फैक्टर्स हमने निकाल लिए। उसके 3 फैक्टर्स कौन कौन से बने हमारे पास, एक तो d माइनस 1 का स्क्वायर बना है और एक बना है d प्लस 2। यही है ना, देखो d इसके इनके फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो रूट्स हमारे क्या आ जाएंगी 1 1 आ जाएगा, और इस फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो रूट आएगी वो माइनस 2 आ जाएगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स अपॉन डी माइनस 1 का स्क्वायर इंटू डी प्लस 2। अब ये हमारा केस है कि जब ई रेज टू पावर एक्स इंटू वी वाला हमारा फंक्शन हो, यहाँ पे पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, ई रेज टू पावर एक्स बाई एक्स इंटू एफ ऑफ डी। ठीक है, तो उस केस में जो हमारा पी आई निकलता है, पी आई का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स बाहर आ जाएगा 1 अपॉन, हम डी को किससे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे ए एक्स होता है फॉर्मूले में। ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स, डी को मैं रिप्लेस करूँगी डी प्लस ए के साथ इंटू एक्स, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो ऐसे ही करेंगे सेम, इसमें d प्लस एक्स को इसको रिप्लेस करेंगे हम, तो हम a की जगह पे यहाँ वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो d को मैं किससे रिप्लेस करूँगी d प्लस 1 के साथ, तो ई रेज टू एक्स बाहर आ जाएगा, यहाँ अंदर क्या बचा 1 अपॉन डी प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर इंटू डी प्लस 1 प्लस 2। ठीक है ना, जहाँ भी d है d को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया d प्लस 1 के साथ, इंटू में क्या रहेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आया, ये फॉर्मूला है हमारा, इसको ब्रैकेट में रखो, तो ये आ जाएगा हमारा ई रेज टू पावर एक्स 1 अपॉन दिस इज डी स्क्वायर इंटू में डी प्लस 3। ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है, डी स्क्वायर तो ऐसे ही रखो, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 3 को हम कॉमन ले लेंगे। तो 3 यहाँ से कॉमन लिया है, 3 यहाँ से कॉमन लेके हमारे पास क्या आएगा, देखो
ये है हमारा ई रेस्ट पावर एक्स 1/t²। ठीक है, डी स्केयर को भी करेंगे अभी सोल्व। डी स्केयर तो सीधा ही हमारा क्या है, 2 बार इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर, टी स्केयर को हमें सोल्व करना है तो उसको हम बाद में सोल्व करेंगे। पहले हम इसके कोरस्पॉन्डिंग सोल्व कर लेते हैं। इंटू 1/डी स्केयर को ऐसे रखो। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लिया हमने, तो 3 कॉमन आके अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस में d/3। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, x²। इसको सोल्व करेंगे तो e⁻x/3 ये बाहर आ जाएगा, 1/d² ही ऐसे ही है। अच्छा, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो 1 प्लस d/3 की -1 इंटू x²। ठीक है, तो e⁻x/3 1/t²। अच्छा, इसको मैं सोल्व करूंगी तो क्या होगा, देखो यहाँ पर इसमें पहले हम एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1 माइनस d/3 प्लस d²/9। ठीक है ना, इससे आगे हमें और एक्स टर्म हमें लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस अप टू इंफिनिटी करके x² इसके साथ हम लिख देंगे। तो ये आ जाएगा e⁻x/3 इंटू 1/d², x² 1 के साथ आ गया x² माइनस d ऑफ x²/3। ठीक है ना, प्लस में d² ऑफ x²/9। ओके, तो ये आ जाएगा e⁻x/3 1/d² इंटू, अब यहाँ पे x² ऐसे ही है माइनस, अब d ऑफ x² मीन्स x² का एक बार डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 2x/3 प्लस में d² x², तो इसका 2 बार डेरिवेटिव। ठीक है ना, x² का एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ जाएगा, दिस इज 2/9। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, 1/t² को और हमें खत्म करना है, तो 1/t² को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 बार इंटीग्रेशन कर देंगे, x² माइनस 2x/3 प्लस 2/9 इंटू dx। ठीक है, दो बार डेरिवेटिव बाई 3, x² का देखो एक बार डेरिवेटिव करा तो क्या होगा, x³ 3, और सेकेंड टाइम करेंगे तो x⁴/4। ओके, माइनस 2/3 ऐसे ही, एक बार करा तो x²/2, और सेकेंड टाइम करेंगे तो एक बार करा तो x²/2 आ जाएगा, एक बार और करेंगे तो x³ 3 आ जाएगा, प्लस 2/9, एक बार करा तो x आ जाएगा, 2 बार करेंगे तो x²/2। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा e⁻x/3 इंटू x⁴/12 माइनस x³ प्लस में x²/9। ठीक है, तो ये पी आई आ जाएगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन y, कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दो यहाँ पर आगे, कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF हमारा निकला था C1 प्लस C2x इंटू e⁻x प्लस में C3 e⁻−2x था, और PI हमारे पास ये आ चुका EX/3 इंटू x⁴/12 माइनस x³ 9 प्लस x²/9। बताओ, ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें समझ आया? ओके, अगला बताओ कौन सा करवाना है वो मुझे, 4th एग्जाम्पल इसका। चलो 4th एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एक बार। ये इसी में मैं बता देती हूँ तुम्हें एक बार। देखो हमारे पास क्या है, d²y/dx² प्लस 2y। ठीक है, तो यहाँ से सिंबॉलिक फॉर्म में इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, d² प्लस 2 इंटू वाई। तो यहाँ से d की रूट्स को ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आएगी वो क्या होगी, d² प्लस 2 इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू जो आएगी प्लस माइनस i/√2। ठीक है ना, 0 प्लस माइनस i/√2, ये हमारे पास आ गया d की वैल्यू। अब d की ये वैल्यू आ चुकी है, तो इसको यदि मैं खोल के लिखूंगी, हमारा जो CF है फॉर्मूला लगा दिया हमारा, e⁻0x इंटू C1 cos √2x प्लस C2 sin √2x। ठीक है, तो ये आ गया हमारा CF। मेन प्रॉब्लम थी PI की। ठीक है, तो PI हमारे कैसे निकलेगा, तो PI इजकल टू 1/d² प्लस 2 इंटू x² e⁻3x प्लस e⁻x इंटू cos 2x। ठीक है, देखो अब यहाँ पे दोनों के डिवाइड में जाएगा, इसके डिवाइड में भी जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा। PI हम इस पे करते हैं, पेन कॉपी पे कर लेते हैं ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ आ जाए PI निकालने का। ठीक है, ये देखो PI करेंगे तो देखो PI हमारा है क्या, PI दिस इज इक्वल टू x² e⁻3x डिवाइडेड बाय क्या है, d² प्लस 2, और प्लस में e⁻x cos 2x
डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 2, ये है हमारा। ठीक है, अच्छा इसको सोल्व करने के लिए देखो, अब ई रेस्ट 3x है, तो ई रेस्ट 3x को सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, डी को किससे रिप्लेस करेंगे, डी प्लस थ्री के साथ। ठीक है, तो ई रेस्ट 3x हमारा आगे आ जाएगा, यहाँ पर आएगा डी को रिप्लेस करेंगे डी प्लस थ्री के साथ, 2 × x²। ठीक है, प्लस में अब यहाँ पर इसको साथ से हम ई रेस्ट x बाहर आ जाएगा, डी को मैं रिप्लेस करूँगी डी प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × cos 2x, राइट। तो देखो ई रेस्ट 3x, अब इसको ओपन करेंगे हम, ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 9 प्लस में 60 प्लस 2 है प्लस ई रेस्ट x है। यहाँ पर भी हमें इसको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि डी स्क्वायर यदि डायरेक्ट होता है ना तो हम उसको वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे अब अभी हमें ओपन करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d प्लस 2 × cos 2x। ठीक है, ई रेस्ट 3x इंटू 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से आ गया डी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 11 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में ई रेस्ट पावर x इंटू में, ये x था हमारा, ई रेस्ट x इंटू, अच्छा यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो डी स्क्वायर कोस ए एक्स का फॉर्मूला है, कोस ए एक्स यदि हम करेंगे तो ए को किससे रिप्लेस करेंगे, डी को मैं, डी स्क्वायर को मैं इस केस में वैन एक्स इज इक्वल टू क्या हो हमारा कोस ए एक्स का है, तो डी स्क्वायर को मैं किससे रिप्लेस करती हूँ, माइनस ऑफ ए के स्क्वायर के साथ। तो डी स्क्वायर यहाँ पर मैं किससे रिप्लेस करूँगी, 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर डी स्क्वायर हो जाएगा -2 का स्क्वायर में -4 से ये रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आया -4, डी स्क्वायर की जगह -4 प्लस में 2d प्लस में 3, ठीक है, इंटू cos 2x। ओके, तो पहले एक को पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, इसी को कर लेते हैं, फिर हम ये जो सेकंड पार्ट है इसको कर लेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। तो ई रेस्ट पावर एक्स 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, यहाँ से 2d - 1 आ गया है ना, इंटू cos 2x। अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, ई रेस्ट पावर 2x 2d + 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2d + 1 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। बस ये थोड़ा सा लंबा है सम, बाकी इजी है, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। 2d + 1, अच्छा इसको करेंगे तो क्या होगा, 4d² - 1 हो जाएगा इंटू cos 2x। सेम डी स्क्वायर को मैं यहाँ -4 से रिप्लेस करूँगी, तो ई रेस्ट पावर x 2d + 1, अब यहाँ पे डी स्क्वायर को -4 से, तो -16 -1, तो -17 हो जाएगा ये इंटू cos 2x। ठीक है, -17, अच्छा 2 डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, 2 तो ऐसे ही cos 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -sin 2x इंटू 2 प्लस में, अब 1 के साथ ये लिखा जाएगा सेम cos 2x। तो ये आंसर आ जाएगा ई रेस्ट पावर x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2/17 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin 2x, अच्छा ये और 2 बचा तो 4/17। ठीक है, और प्लस माइनस में आ जाएगा ई रेस्ट पावर x/17 cos 2x। तो ये हो गया हमारा हाफ पार्ट। ठीक है ना, ये इसको सोल्व करके हमारा ये निकल चुका। अभी तो ये प्लस में ये भी चलेगा, ये सारा, ये सारी चीज़ें तो प्लस में है ना हमारी। अब हम इसको और करेंगे। ठीक है, ई रेस्ट पावर 3x, अब यहाँ से हमारा कॉमन आएगा क्या, कितना कॉमन आएगा, 1/11 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर आया 1 + t² + 60/11 इंटू में x²। ठीक है, ई रेस्ट पावर 3x/11, अब ये ऊपर जाके हमारा क्या हो जाएगा, 1 + t² + 60/11 रेस्ट पावर -1 इंटू x²। ठीक है, ई रेस्ट पावर 3x/11, अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 - t² + 60/11, ठीक है, प्लस में t² - 60/11 का होल स्क्वायर। इससे ज़्यादा टर्म्स हमें यहाँ इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, प्लस इसलिए दिक्कत आई है। ठीक है, ओके, देखो यहाँ तक आ गया ना समझ, यहाँ तक हो गया ना तुम्हारा x²। ठीक है, ओके, अब देखो दिस इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर 3x/11 इंटू में, देखो x² के साथ ये 1 की मल्टीप्लाई तो x² हो जाएगा, माइनस अब इसके साथ x² लेंगे। ठीक है ना, तो d² के साथ भी x² आ जाएगा, प्लस 6d के साथ भी x² आ जाएगा बाई 11। ठीक है, आपको अलग अलग करना है, अभी तो ये ब्रैकेट में रखो, पूरा साइन माइनस का है, माइनस का साइन बाहर रहेगा, d² के साथ x² आ जाएगा, प्लस 6d x² आ जाएगा बाई 11।
प्लस में, अच्छा इसको खोल लेंगे तो क्या होगा, देखो डी की 4 आएगा ए स्क्र प्लस में बी स्क्र क्या आ गया 36 डी स्क्र, ठीक है, और माइनस 2ab तो 12d³ आ जाएगा बाई 11 का स्क्र, ठीक है 121 इंटू एक्स स्क्र और आएगा साथ में, ये आएगा इसमें, समझ आ रहा है। तो दिस इज इक्वल टू ई रेस्ट 3x/11 इंटू एक्स स्क्र माइनस, यस ये बोलो, दो बार इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2/11 लिख दें, माइनस माइनस 60, एक बार इसका डेरिवेटिव है ना, एक बार डेरिवेटिव करेंगे 2x, तो माइनस 12x/11 प्लस डी की 4 बार डी की 4 एक्स स्क्र, तो ये तो जीरो आ जाएगा, d³ के कोरस्पॉन्डिंग भी जीरो आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 36/121 d² एक्स स्क्र, ठीक है। अच्छा इसको करेंगे तो ई रेस्ट 3x/11 इंटू एक्स स्क्र माइनस 2/11 माइनस 12x/11 और d² एक्स स्क्र हमारा कितना आ जाएगा 2 है ना, d² एक्स स्क्र सीधा 2 आएगा और 36 इंटू 2 मीन्स 72 डिवाइडेड बाई 121, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, हम सोल्व करेंगे इसको, यहाँ पर हमारा ठीक है 60 था ना हमारा ये स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में, चलो आगे करते हैं। दिस इज इक्वल टू ई रेस्ट 3x/11 इंटू एक्स स्क्र माइनस में देखो 12x/11 इकट्ठा लिखा जाएगा, प्लस में अब ये इकट्ठा लिखा जाएगा, ठीक है ना, इन दोनों को साथ में लेंगे, तो यदि मैं इन दोनों को ही ले रही हूँ, मैं एलसीएम ले लिया 121, ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो माइनस 22 आ जाएगा प्लस 72 आ जाएगा ये, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया प्लस का 50/121, तो यह आ जाएगा e रेज़ टू 3x/11 एक्स स्क्वायर माइनस 12x/11 प्लस 50/121 प्लस में ये जो टर्म थी हमारी, ठीक है ना साथ में, तो कंप्लीट पी आई क्या हो गया दिस प्लस दिस, क्योंकि ये सारी प्लस में इसके साथ आ रही है, ये लास्ट में इसमें प्लस में लिखते हैं, और जो सी एफ हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन यदि मैं लिखूंगी वाई, दिस इज आवर सी एफ प्लस पी आई। हो गया, समझ आ गया, ठीक है।